दीदी पहले इसने शुरू किया था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं दीदी, इसने पहले मुझे मारा, इसलिए मैंने इसके कपड़े फाड़े। एक दूसरे के कपड़े क्यों फाड़े तुम दोनों ने? कैसे समझता नहीं है तुम दोनों को? तुम्हारी ताई गरीब है, कहाँ से लाएगी वो कपड़े? काकी, क्या हुआ रमा? ऐसे कहीं बैठी है, पढ़ाई काहे नहीं कर रही? पढ़ा कर। ये तुम्हारा सौभाग्य है, इतना अच्छा पति मिला है, इतना इतना ख्याल रखता है, उनको पढ़े को बोलता है। को जब पढ़ते देखते हैं ना तो हमको पुराना बात याद आने लगता है। कैसे भीमराव पढ़ाई करता था, हम सब ओकरा मजाक उड़ाते रहे, हंसते थे। तो वही भीम जब नौकरी करे गया तब भी ओकरा मजाक उड़ाते रहे। भीमराव के पढ़ाई का इतना मजाक उड़ाए, आज भी पढ़ाई के चलते, वकील के नौकरी के चलते, ओकरे जान पहचान के चलते इतना बड़ा वकील हम लोग के पक्ष में केस लड़े को तैयार हो गया। हो सके ना तो हमने गलती के लिए हमका माफी कर देना। बहुत बुरा बर्ताव किए ना तुम लोग के साथ। काकी कैसे बातें कर रहे हैं आप? इसे तुम लोग का किया धरा है कि कल वकील साहब के बदौलत मंगेश जेल से रिहा हो जाए। बहुत खुश है। काकी, ये सब सहयोग की बात है। संयोग नहीं, कानून पर विश्वास की बात है। मैंने कहा था ना, कानून की प्रक्रिया से गुजर के मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल मिल सकता है। सही कहते। चलो अब तुम दोनों जने बैठ के बात करो, हम चलते। तो मुझे सुनाया जा रहा था कि कानून पर विश्वास रखो। नहीं, जो सच है वही बता रहा था। उसूलों को समझना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आखिर में जीत उसूलों की ही होती है। दीदी, हमने माफ कर दिया ना, आगे से हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ दीदी, अब हम अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। तुम दोनों जाओ यहाँ से। शंकर और छोटी की दीदी बच्चों को माफ कर दिया ना? बच्चों के जीजाजी, बच्चों को लेकर आप भी जाइए यहाँ से। चलो। इमरा, बहुत भरोसा है ना कानून पर। अब उसी कानून के भरोसे को मैं तोड़ूंगा। ऐसे ही एक एक करके चौल में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कानूनी दांवपेच में फंसाकर जेल भिजवाऊंगा। कल मंगेश को सजा मिलना तेरे घमंड का टूटना है भीमराव, तेरी हार है। मैं बैरिस्टर सोहम सर का सहायक हूँ। उन्होंने खबर भिजवाई है कि भीम का केस वो लड़ेंगे। चलिए, हमें तो बैरिस्टर साहब मिल गए, आप तैयारी कीजिए। मैं भीम को किसी भी तरह जीतने नहीं दे सकता हूँ। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा।
दोबारा चाहिए तो भीमराव से कह दे कि अपना केस वापस ले ले। शंकर भैया, दीदी, डलिया अम्मा, ये माला वाले भैया यहीं आओ। बुआ जी, जीजा भाई, ए हो राम जी भाऊ, यहाँ ये, ए तेज भाऊ, आओ ना सब जने। अरे क्या बात है, बोलो। अरे थोड़ा सब्र कर लो, ये राम जी भाऊ सब लोग को बाहर आ जान दो, फिर बताओ थे क्या हुआ। हम ना मन्नत माने रहे कि मंगेश छूट जाए, मगर मंगेश जेल से रिहा होके आ जाता है ना, तो चाल के सब लोगन के लिए भोज हमारी तरफ से कल का। अरे फुलिया, तुम तो भोज की ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे घर में कोनो त्योहार है। हा? त्योहार ही है काका, कानून की जीत का त्योहार। न्याय की जीत का उत्सव तो मनाना ही चाहिए। अरे भीम, अभी जीते कहाँ हो? नटवर, बेटा नहीं जीते हैं तो जीत भी जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो। अरे हार जीत में पड़ना ही क्यों? हाँ, हार जीत में पड़ना ही क्यों? चलो जो हुआ सो हुआ, हम माफ करते। तुम सब अपना केस वापस ले लो, हम भी अपना केस वापस ले लेते। मंगेश छूटकर आ जाएगा। नहीं, अब हमें आपकी दया नहीं चाहिए। और ये जो हुआ सो हुआ का फॉर्मूला है, वो आपको तब याद आ रहा है जब थोड़ी देर बाद कानून के सामने पेश होने वाले हैं। मैं आनंद को फिर से नौकरी पर रख लूंगा, समझ लो हमारी तरफ से भरपाई है। हाँ, और मैं इस चाल में कभी भी वापस आकर तमाशा नहीं करूंगा। फिर तो ठीक ही है, आनंद को नौकरी फिर से मिल जाएगी, हमें भी तो यही चाहिए। और सेठ जी, मेरे पति भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर आप उन्हें भी दे सके तो। हाँ हाँ बिल्कुल दे देंगे, बस चलकर एक बार केस वापस ले लो। हाँ तो चलिए। लेकिन ऑफिस नहीं, थाने। आपके सामने एफआईआर लिखाऊंगा कि कैसे आदमी लालच दे रहा है मुझे। आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? वो आपको नौकरी दे रहे हैं और आपको भी तो नौकरी चाहिए ना। ये इसमें से क्या फायदा होगा? आप भी जाकर सुलह कर लीजिए। चुप रहो तुम, इन जैसे लोगों को ऐसी सबक सिखाया जाता है। आनंद, एक बार ध्यान से सोच लो। हम नहीं सोचेंगे, सोचना तो आपको चाहिए था, वो भी पहले ही। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि आप खुद को चाहे जितना ताकतवर समझते हैं, लेकिन कम से कम न्याय से तो डरते हैं। कानून का तो डर है आप में। अब ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, जाइए, कोर्ट में मिलते हैं। क्या हुआ बेटे, रो क्यों रही है? शंकर भैया को कोई उठा के लेके गया। क्या? कौन उठा के ले गया? कहाँ ले गए? पता नहीं, उसका मुंह ढका हुआ था और उसने कहा कि अगर शंकर सही सलामत वापस चाहिए तो वो केस वापस ले ले। आपको भीम से पुरानी दुश्मनी निकालनी है, लेकिन इस दुश्मनी के चक्कर में कहीं हम सब ना पिस जाएं। फिर किया क्या जाए? चलिए फिर कुछ और तरीकों पर विचार करते हैं।
कैसा तरीका? अरे आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही आएगा ना। सोच लो भीम, क्या करना है? हाँ भीम, एक बार फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। चलो। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। कहाँ? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह इतनी जल्दी में? भीम के घर जाऊंगा और सीधा वहीं से उसी के साथ अदालत जाऊंगा। सर भी सीधा अदालत पहुंचेंगे। लेकिन आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आपको भी अदालत चलना था ना? चलिए हमारे साथ ही चलिए। चलना था, मुझे भी चलना था, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं क्या? भीम के साले शंकर को किसी ने अगवा कर लिया है। और शर्त क्या रखी है पता है? कि केस वापस लो तभी उसे छोड़ेंगे। क्या? किसी ने किया? आपने ही अगवा किया होगा। कमाल करते। किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये सब साबित करने के लिए सबूत, गवाह वगैरह वगैरह लगेंगे। फिलहाल तो देखने वाली बात ये है कि भीमराव, उसकी पत्नी रमाबाई और आपके बैरिस्टर साहब क्या करते हैं। अब भीम क्या करोगे? क्या करेंगे आप? डर के केस छोड़ थोड़ी देंगे। मतलब पहले कोर्ट में जाते हैं, कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे और बाद में शंकर को छुड़ाएंगे। घबराओ मत रमा, विश्वास रखो, मैं शंकर को कुछ होने नहीं दूंगा। कैसे कुछ होने नहीं दूंगा? इन सबको सजा मिल गई ना, शंकर को मार डालेंगे। और सब कह रहे हैं ना कि समझौता कर लेते हैं, तो कर लेते हैं ना। और मंगेश काका तो छूट ही रहे हैं। हम मंगेश काका छूट रहे हैं, लेकिन ये गुनहगार भी तो छूट जाएंगे ना। तो गुनहगार को सजा दिलाने के चक्कर में मैं अपने भाई की जान दांव पर लगा दूं? रमा, ऐसा थोड़ी कहा मैंने। मैं कुछ नहीं जानती, चल के केस वापस लेते हैं। नहीं रमा, इतना सब कुछ होने के बाद अब एक केस वापस नहीं ले सकते। क्यों आपके उसे फिर से सामने आ गए? हर वक्त जिद सही नहीं होती है। बाबा, आनंद भैया, बुआ, समझाइए ना इन्हें। देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मुझे समझाने की जरूरत पड़े। सही कह रहा हूं मैं। वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कोर्ट में चलते हैं और जो कुछ भी कार्रवाई है वो कर लेते हैं। आप में से कौन आ रहा है मेरे साथ? कोई आ रहा होगा तो चलिए, नहीं तो मैं अकेला जाता हूँ। भीमराव, कानून में एक सिद्धांत और भी होना चाहिए। चाहे हजारों गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सब कुछ पता चला है मुझे, और मैं जानता था भीम कि तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम अभी करने जा रहे थे।
इसीलिए मैं सीधे यहाँ चला आया। हाँ भीमराव, जब सर को पता चलेगा तो वो भी यही कहेंगे कि इन लोगों के साथ समझौता कर लो। बेटा, मान लो कि सब लोग अंदर चले गए, लेकिन अगर शंकर को कुछ हो गया तो तू जीवन भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आज इस गलती से तो बच गए, कल दूसरी गलती करेंगे और पकड़े जाएंगे ना, अंततः जेल में ही होंगे। भीमराव, हर लड़ाई में यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि उस लड़ाई की जीत की कीमत क्या है, और उस लड़ाई की जीत की कीमत से अधिक कीमत उसकी नहीं दी जा सकती। क्या अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपके उसूल इतने बड़े हैं क्या कि उसके आगे मेरे बेगुनाह भाई की जिंदगी आप दांव पर लगाना चाहते हैं? आपके उसूल चाहे जो हो, लेकिन एक बस्ती में घुसा एक खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए पूरी बस्ती नहीं जलाई जाती है। एक अपराधी को पकड़ने की जिद में किसी निर्दोष की जान चली जाए, क्या आप यही चाहते हैं? किसी को दंड देने के बदले किसी की जान बचाने का अवसर हो तो उसकी जान बचाई जानी चाहिए। बुआ ने, बाबा ने, गुरुजी ने, सबने समझाया आपको। अभी तो ये उसूल वाला जिद छोड़ दीजिए। चलो रमा, थाने चलते हैं, समझौता कर लेते हैं। चल आनंद। कानून में एक सिद्धांत और भी होना चाहिए, चाहे हजारों गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हर लड़ाई में यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि उस लड़ाई की जीत की कीमत क्या है, और उस लड़ाई की जीत की कीमत से अधिक कीमत उसकी नहीं दी जा सकती। दरोगा जी, हम अपना केस वापस लेने आए हैं। दरोगा साहब, हम भी अपना केस वापस लेते हैं। ठीक है, फिर छोड़ देते हैं मंगेश को। लॉकअप खोलो, छोड़ दो उसे। राम जी, भीम कहाँ है? भीम कहीं नहीं दिख रहा। वो घर पर है, हम तुझे लेने आए हैं। चल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी दीदी, हजार गुनहगार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए।